ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से आप अधिक मास महात्म्य यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथाएं सुनेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर इन दिनों आप पुरुषोत्तम मास स्नान की दिव्य कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने अभी तक उन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज एक बार अवश्य सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष सर्वोत्तम और अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस पूरे महीने में किए गए जप, तप, दान और भक्ति से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में कथा पढ़ने और सुनने से भी अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस महीने में भूमि पर सोना और एक समय भोजन करना भी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। सूर्य की 12 संक्रांतियों के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्रों की भांति सभी महीनों के कोई न कोई देवता स्वामी होते हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य और पितृ कार्य इस महीने में वर्जित माने जाते हैं। हालांकि इस महीने में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा अर्चना, उपासना, जप, तप और व्रत आदि के लिए यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी 100 गुना फल प्रदान करता है। अब आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की एक अत्यंत रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी थे, परंतु स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहकर उसकी निंदा की जाने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदन किया। भक्तवत्सल श्री हरि उसे अपने साथ लेकर गोलोक पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा सुनकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से भी विख्यात हूँ और आज से मैं तुम्हें अपना यही नाम प्रदान करता हूँ। अब तुम मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी अपवित्र नहीं माना जाता। तो चलिए अब पुरुषोत्तम मास महात्म्य की प्रथम कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं। वृक्षों के समाज में भक्तजनों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अपनी अलौकिक लीलाओं से समस्त लोगों को चकित कर देने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। नर नारायण, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर मैं विजय की कामना करती हूँ। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से अनेक मुनि पधारे। उनमें असित, देवल, सर्वाग, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, पिंगल, अत्रि आदि अनेक महान ऋषि सम्मिलित थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, सदैव दूसरों के हित में तत्पर रहने वाले तथा श्रोत समर्थ कर्मों का पालन करने वाले थे। सभी महर्षि नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे। वहां आकर उन्होंने अपने शिष्यों सहित उस पवित्र भूमि को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाले उन महान ऋषियों को प्रणाम करने के लिए वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां सभी ऋषिगण एकत्रित थे। प्रसन्नचित होकर श्री सूत जी महाराज वहां पहुंचे। इसके बाद वृक्ष की लाल छाल धारण किए हुए शांत मुखमंडल वाले परमार्थ के ज्ञाता, समस्त गुणों से संपन्न, संपूर्ण वेदों के सार को धारण करने वाले, राम नाम की मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन से विभूषित, दिव्य शंख और चक्र के चिन्ह धारण किए हुए, तुलसी की मालाओं से अलंकृत, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले तथा अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले वे महान संत दिखाई दिए। वे भगवान के परम मंत्र का जाप करते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त और जगत गुरु श्री व्यास जी के समान
तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उनकी निष्प्रियता और महान गुणों को देखकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए और विविध प्रकार की अद्भुत कथाएं सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब विनम्र स्वभाव वाले श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, भागवत भक्ति से परिपूर्ण हो। हमने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। आप यात्रा से थके हुए हैं, कृपया इस आसन पर विराजमान होकर विश्राम कीजिए। इस प्रकार सभी ब्राह्मणों ने उनसे निवेदन किया। जब सभी तपस्वी मुनि और वहां उपस्थित समस्त जन आदर पूर्वक बैठ गए, तब विनयशील और तपस्वी श्री सूत जी महाराज ने सभी मुनियों से बैठने की अनुमति ली और प्रसन्न होकर उस आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक विराजमान और पूर्णतः श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले सभी ऋषिगण अत्यंत विनम्रता से बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान वेद व्यास जी के वचनों का गूढ़ और हार्दिक अभिप्राय आप गुरु कृपा से भली भांति जानते हैं। आशा है आप कुशल पूर्वक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आप इस पवित्र वन में कैसे पधारे? आप तो महान प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप अत्यंत पूजनीय हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु उनमें जो श्रेष्ठ कल्याणकारी और सर्वश्रेष्ठ रहस्य युक्त विषय हो, वह कृपया हम लोगों को अवश्य सुनाइए। हे महाभाग, यह संसार रूपी सागर में डूबते हुए जीवों को पार लगाने वाला तथा शुभ फल प्रदान करने वाला अमृतमय ज्ञान है। आपके मन में जो भी श्रेष्ठ और निश्चित विषय हो, वही कृपया करके हम सबको कहिए। हे प्रभु, अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अंधे हुए जीवों को ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परम आनंद देने वाली, संसार रूपी रोगों को दूर करने वाली और रसायन के समान अमृतमय जो कथा है, उसका सार हमें शीघ्र सुनाइए। इस प्रकार ऋषियों के प्रश्न करने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगण, आप सब मेरी यह सुंदर और पवित्र कथा श्रद्धा से सुनिए। हे ऋषियों, सबसे पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया, वहां स्नान करके पवित्र हुआ। फिर ऋषियों, देवताओं और पितरों का तर्पण आदि देकर उन्हें तृप्त किया। उसके बाद मैं सभी पाप और विघ्नों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर क्रमशः गंगा जी तथा अन्य अनेक तीर्थों के तटों पर गया। उसके बाद काशी पहुंचा और वहां अंतर्ग्रह तीर्थ में गया। पितरों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करके मैं त्रिवेणी संगम पर गया। इसके बाद कृष्णा नदी और गंडकी में स्नान किया। पुनः ऋषियों के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान करके फिर सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा। वहां रात्रि भर उपवास किया और फिर गोदावरी तट की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद मैं कृतमला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, नर्मदा, नंदा और शर्मदा नदियों के पवित्र तटों पर गया। पुनः चरणामृति में स्नान कर पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा और वहां भगवान के दिव्य दर्शन किए। उसके बाद मैं बद्रीवन गया। वहां भगवान नारायण के दर्शन कर अत्यंत आनंदित हुआ। वहां निवास करने वाले तपस्वियों का अभिनंदन किया। पुनः भगवान नारायण को नमस्कार करके उनकी स्तुति की और फिर सिद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार अनेक तीर्थों में भ्रमण करता हुआ, गुरुदेवों का दर्शन करता हुआ, वन वन और देश देश में घूमता हुआ अंततः मैं हस्तिनापुर पहुंचा। हे ब्राह्मणों, वहां पहुंचकर मैंने यह अद्भुत समाचार सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और अनेक महान ऋषियों के साथ गंगा तट पर जाकर निवास कर रहे हैं। उस गंगा तट पर अनेक सिद्ध पुरुष, महान तपस्वी, देवऋषि और योगी जन उपस्थित थे। उनमें से कोई निराहार रहकर तप कर रहा था, कोई केवल वायु का सेवन करता, कोई केवल जल पीकर जीवन धारण कर रहा था, कोई पत्तों को खाकर रहता था, कोई केवल श्वास को ही आहार बनाकर तपस्या कर रहा था, कोई फलहार करता था और कोई त्यागपूर्वक अत्यंत अल्प आहार ग्रहण करता था। हे ब्राह्मणों, उस समाज में मैं कुछ पूछने की इच्छा से हम भी वहां गए। उसी समय भगवान वेद व्यास जी के पुत्र, महान तेजस्वी, अत्यंत प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करने वाले श्री सुखदेव जी वहां पधारे।
वे केवल 16 वर्ष की आयु वाले योगीराज थे। उनका स्वर भगवान शंकर के समान गंभीर था। उनके लंबे घुंघराले और चिकने केश उनके मुखमंडल पर लहरा रहे थे। उनके कंधे अत्यंत पुष्ट और बलशाली थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज और दिव्य कांति प्रकट हो रही थी। वे अवधूत स्वरूप में थे। जैसे कोई मदमस्त हाथी मक्खियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार उनके समस्त अंग धूल से आच्छादित थे। उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर आदरपूर्वक हाथ जोड़कर तुरंत खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो अब तक उन्हें चिढ़ा रहे थे, दूर जाकर खड़े हो गए। फिर भगवान शुकदेव को प्रणाम करके वे सभी अपने अपने घरों को लौट गए। इसके बाद सभी मुनिगणों ने भगवान शुकदेव जी के लिए अत्यंत ऊंचा, दिव्य और श्रेष्ठ आसन बिछाया। जब भगवान शुकदेव उस आसन पर विराजमान हुए, तब जैसे कमल की कर्णिका को चारों ओर से कमल की पंखुड़ियां घेरे रहती हैं, उसी प्रकार सभी मुनिगण उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। वहां विराजमान ज्ञान रूपी महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की जा रही पूजा को स्वीकार कर रहे थे। उस समय वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे असंख्य तारागणों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा आकाश में सुशोभित होता है। उनका तेज, उनकी शांति, उनका वैराग्य और उनकी दिव्य आभा देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि, मुनि और भक्तजन भाव विभोर हो उठे। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने राजा परीक्षित द्वारा भगवान शुकदेव जी से किए गए प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ किया। हे भक्तजनों, आप सभी उस अद्भुत और पूर्णमय कथा का विस्तार अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है यह पावन कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही अगले दिन आने वाली इस दिव्य कथा के अगले अध्याय का इंतजार भी अवश्य कीजिएगा।